सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट कैंपस टॉक में इस बार हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश की पत्रकारों की नर्सरी कहे जाने वाले स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर मानसिंह परमार साहब। सर, आपका सिटी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैंपस टॉक में इस बार बात होगी किस तरीके से मीडिया इंडस्ट्री में और ख़ास तौर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में आने वाले युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर परमार से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पत्रकारिता के जो बदलते मायने हैं, बदलती परिभाषा है, उसको किस नज़रिए से वो देखते हैं। डॉक्टर परमार साहब, सबसे पहले क्या लगता है जिस तरीके से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मीडिया की कमान आप संभाल रहे हैं, साथ ही साथ स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का बड़ा दायित्व भी आपके कंधों पर है, कितना मुश्किल कितना आसान होता है सर इस तरीके से कर पाना? देखिए, मुश्किल तो कोई काम नहीं होता है अगर आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य सही है और सही दिशा में अगर आप बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता है। जहाँ तक सवाल जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ मध्य प्रदेश नहीं पर देश के प्रमुख संस्थानों में से एक संस्थान हमने यहाँ स्थापित किया है, और जिस तरह का संसाधन, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह की कोर्स और जिस तरह की रिसर्च हैं, वो बहुत ही गुणवत्ता की दृष्टि से हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं। क्या लगता है सर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मीडिया की कमान भी आपके हाथों में है, मीडिया को रोज़ाना जो वक्तव्य जारी होते हैं उसको भी कर पाना, और साथ ही साथ जो स्टडी पैटर्न है उसका भी पूरा ख्याल रख पाना, कैसे मैनेज करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय में कुछ दिनों से थोड़ा सा मीडिया में जो एक इमेज होना चाहिए थी विश्वविद्यालय की, उस पर कहीं न कहीं कुछ ऐसा असर हो रहा था। तो जब मुझे दायित्व दिया गया, फिर हमने सोचा कि क्यों ना विश्वविद्यालय की जो सारी बातें हैं, सारी घटनाएं हैं, सारे एक्टिविटीज़ हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, पूरी पारदर्शिता रखी जाए, और जितने हमारे मीडिया के जो मित्र हैं उनके सामने जो विश्वविद्यालय की सही तस्वीर है वो रखी जाए, जिससे कि कहीं भी कोई गलतफहमी ना हो, और जो कमियां हैं, जो वीकनेस हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करें। सर, पूरे देश की अगर हम बात करें तो मध्य भारत जो है हिंदी का गढ़ माना जाता है, और इंदौर से पत्रकारों की एक बड़ी पौध निकलेगी ऐसी देश जो है उम्मीदें रखता है। ऐसे में इंदौर का स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट क्या खास है इस डिपार्टमेंट में, और किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर पत्रकारिता की जो मूल सिद्धांत हैं वो सिखाए जाते हैं? हमने यहाँ इस विभाग में ये प्रयास किया है कि जो पत्रकारिता के अलग अलग क्षेत्र हैं, या जो संचार के क्षेत्र यूँ कहीं हैं, जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन का फील्ड है, उसमें थ्योरी के साथ साथ कहीं न कहीं व्यावहारिक प्रशिक्षण को जोड़ा जाए। और हमने यहाँ जो संसाधन जुटाए हैं उसमें कोशिश की है कि हर विधा में कम से कम प्रैक्टिकल की व्यवस्था है। मैं जब देश भर में जाता हूँ और मीडिया की बात करता हूँ तो हर जगह कहता हूँ कि हम बिना हॉस्पिटल के डॉक्टर तैयार कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल बनाना बहुत ज़रूरी है और प्रशिक्षण की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, तभी विद्यार्थी जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो उन्हें काम करने का और मौका मिलेगा और वो अपने आप को सही साबित कर पाएंगे। डॉक्टर परमार साहब, मीडिया जगत में आपको मीडिया गुरु के नाम से भी जाना जाता है। कई देश के ऐसे ख्यात विख्यात पत्रकार हैं जो आपके शिष्य रहे हैं और आपका गुरु सानिध्य उन्हें मिला है, ऐसा सौभाग्य उन्हें मिला है। क्या लगता है इस बदलते दौर की जो पत्रकारिता है, इसके मायनों को कैसे आप परिभाषित करते हैं? क्या लगता है कहीं कोई चिंता है या विचारणीय कहीं ना कहीं कोई आपके सामने ऐसी दशा दिखाई देती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो देश में पत्रकारिता चल रही है, या यूँ कहिए पत्रकारिता का पूरा जो सिनेरियो है वो बहुत कुछ बदल चुका है, और इस बदलते सिनेरियो में टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, और कहीं ना कहीं जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ कम हो रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा संदेश दें, समाज में अवेयरनेस के लिए कुछ काम करें। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता हमारे देश की थोड़ा सा, कहीं खास करके हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो दिशा थोड़ी सी ऐसे लगती है जैसे भटक गए हैं। तो निश्चित रूप से उस दिशा को हमको सही करना पड़ेगा। साथ ही संचार का क्षेत्र बहुत व्यापक है। पत्रकारिता तो एक छोटा क्षेत्र है, परंतु संचार का क्षेत्र बहुत लंबा है, और अभी अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि डॉक्टरों को कम्युनिकेशन पढ़ाया जाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इसकी ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस हर फील्ड के लिए बढ़ रही है,
इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम है और यहाँ के विद्यार्थी हैं वो निश्चित रूप से देश में जितने भी, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, उन लोगों को भी कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दे, ऐसे अच्छे यहाँ से विद्यार्थी निकले। बिल्कुल सर, ये मीडिया भवन है और कहा जाता है कि कलमकारों की जननी है, ये जन्मभूमि है। क्या लगता है किस तरीके का अनुभव है वर्तमान में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जो मीडिया के छात्र हैं, जो बीजेएमसी करते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में करना चाहते हैं, उसमें कहाँ आपको लगता है कि फेरबदल की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि समय बदला है, दिन बदले हैं, युग बदला है, लेकिन जो स्टडी पैटर्न है उसमें भी बदलाव कहीं नज़र नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि संचार के क्षेत्र में प्रति क्षण परिवर्तन होता है, और जो परिवर्तन है वही पत्रकारिता है, परिवर्तन है वही मीडिया है। तो इस क्षेत्र में हमको समय के साथ चलना पड़ेगा। जो बदलाव आ रहे हैं टेक्नोलॉजी के, समाचारों को के प्रेजेंटेशन में, उन सब के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस हमें बनाना होगा। और पूरे देश में इस तरह की हमने एक मुहिम चलाई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अखिल भारतीय जनसंचार शिक्षक संघ है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और उस नाते मेरा दायित्व बनता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर के इस पाठ्यक्रम को हमने काफ़ी बदलने की कोशिश की है। और हमारी साल भर में एक बार बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में हम इस पाठ्यक्रम में जो भी परिवर्तन आवश्यक है वो करते हैं। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जो कुछ भी बदलता परिदृश्य है उसको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाए समय समय पर। डॉक्टर परमार साहब, क्या लगता है वर्तमान दौर की पत्रकारिता पर आपने प्रकाश डाला, लेकिन अभी के जो वर्तमान दौर के पत्रकार हैं उनके पास शब्दकोश जो है बहुत कम नज़र आता है, और ग्लैमर की चकाचौंध में रंगे वो ज़्यादा नज़र आते हैं। इस पर आप कैसे प्रकाश डालते हैं, इस पर कैसे चिंता व्यक्त करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों को जो स्क्रीन पर जो ग्लैमर नज़र आता है उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि सबसे पहले पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करें, और वो डेवलप होगी तब लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगा, भाषा के ऊपर अधिकार होगा, तो आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको हम इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का भी प्रशिक्षण देते हैं, जिससे भविष्य में वो जब मीडिया में जाएं तो कम से कम लैंग्वेज की प्रॉब्लम ना हो। फिर भी जो आपने बोला ये एक राष्ट्रीय समस्या है, और जो शब्दकोश है, शब्द भंडार है, वो दिनों दिन हमारे पत्रकारों का कम होता जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अध्ययन की जो एक रुचि है, अध्ययन के प्रति जो एक जागरूकता है, वो कहीं से कहीं कम पत्रकारों में कम हो रही है, तो विद्यार्थियों में तो कम है ही, इसको बढ़ाना होगा। क्या लगता है सर, मीडिया के क्षेत्र में जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसा देखने में आता है कि रोजगार के अवसर तो मिलते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। तो किस तरीके से आप देखते हैं कि अपार संभावनाएं मीडिया के क्षेत्र में भी पैदा की जा सके, और आने वाली जो हमारी भावी युवा पीढ़ी है उसको मीडिया के क्षेत्र में एक अच्छा स्थान मिल सके, उसके लिए कहाँ पर कोशिशें करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आगामी 10 वर्षों तक मीडिया के फील्ड में रोजगार की कोई समस्या नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि समाचार पत्र कम नहीं हुए हैं, बढ़ रहे हैं, उनका सर्कुलेशन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल, कुछ दिनों के बाद एक नया चैनल आ रहा है, विज्ञापन एजेंसियां बढ़ रही हैं, कारपोरेट कम्युनिकेशन के फील्ड में हमारे विद्यार्थियों की जो मांग है वो बढ़ रही है, और साथ ही मैनेजमेंट और मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में भी कम्युनिकेशन आजकल पढ़ाया जाने लगा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया के क्षेत्र में आने वाले समय में अपार संभावनाएं हैं। और देखिए, जिस फील्ड में व्यक्ति पारंगत होगा, वो बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल और प्रोफेशनल स्किल है वो बहुत अच्छी होगी, तो उसको रोजगार मिलने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर परमार साहब, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ की, लेकिन शोध की अगर हम बात करें तो मीडिया क्षेत्र में कई ऐसे विषय होते हैं, समसामयिक विषय होते हैं जिन पर रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो क्या लगता है कितना रिसर्च का महत्व जो है मीडिया के क्षेत्र में रह जाता है, या ख़ासतौर पर अगर हम संप्रेषण की बात करें, संचार की बात करें, और जो तमाम मीडिया के अन्य पहलू हैं, उसमें रिसर्च के महत्व पर आप किस तरीके से प्रकाश डालते हैं, और क्या छात्रों को खास करना चाहिए रिसर्च में भी ताकि वो अपना नाम ऊँचा कर सकें? मीडिया में रिसर्च का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत देरी से शुरू हुआ है। ये हमारा जो डिसिप्लिन है, जो विधा है, वो नई है। तो 70s 80s के आसपास या उसके बाद मीडिया शोध की शुरुआत हुई है। विश्वविद्यालयों में भी पहले शोध नहीं था, एमफिल प्रोग्राम नहीं थे, पीएचडी नहीं थे। और दूसरा, एक जो मीडिया में जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी उस समय रिसर्च की व्यवस्था नहीं थी। मैं मीडिया के क्षेत्र में शोध को, रिसर्च को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। अगर रिसर्च करके आप रिपोर्टिंग करेंगे
रिसर्च करके आप एडिटोरियल लिखेंगे, रिसर्च करके आप फीचर लिखेंगे, तो वो बहुत प्रभावी होगा और समाज उपयोगी होगा, देश हित में होगा। और नहीं तो फिर हमको बार बार खंडन छापने पड़ेंगे। तो शोध बहुत ज़रूरी, शोध करके अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो निश्चित रूप से पत्रकारिता की गुणवत्ता बढ़ेगी और पत्रकारिता की विश्वसनीयता बढ़ेगी। बिल्कुल सही है। मीडिया गुरु के तौर पर भी डॉक्टर मान सिंह परमार का नाम जाना जाता है। ऐसे में क्या लगता है सर, विश्वविद्यालय के जो वर्तमान हालात हैं, कहा जाए कि जो पिछले दिनों जो लगातार कुलपति पद की गरिमा को लेकर सवाल खड़े होते रहे, विश्वविद्यालय प्रशासन पर भी कई तरह के सवालिया निशान लगे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, अब ऐसे में मीडिया का प्रभार आपके कंधों पर सौंपा गया है, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से आप इसे संभाल पा रहे हैं और जो वर्तमान हालात हैं उसमें कैसे सामंजस्य आप बैठा पाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक प्रयास शुरू किया है, सकारात्मक प्रयास शुरू किया है, और विश्वविद्यालय की इमेज, छवि, पीआर का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है इमेज बिल्डिंग का। बहुत अच्छी बात है। तो इमेज बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और विश्वविद्यालय की इमेज बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नाम बड़ा अच्छा रहा है, हमने इस विश्वविद्यालय में 4 स्टार लेकर के आए हैं। कुछ पीरियड विश्वविद्यालय का ऐसा रहा है जहां कोई कुलपति 2 साल से ज़्यादा नहीं रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक कारण है। थोड़ा सा विश्वविद्यालय का जो कार्यक्षेत्र है वो बड़ा है और कर्मचारियों की संख्या वही है, ये भी एक कारण है। परंतु जो नए कुलपति आए हैं उन्होंने निश्चित रूप से काम को बहुत सकारात्मक और जिम्मेदारी के साथ लिया है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम निकट भविष्य में विश्वविद्यालय की व्यवस्था में सुधार जरूर करेंगे और विश्वविद्यालय वही अपना जो पहले का जो एक इमेज है, पहले की जो ग्रेड है, इस बार हमने लक्ष्य तय किया है कि हम A ग्रेड पा करके रहेंगे और उसके लिए हमने युद्ध स्तर पर सारे विभाग अध्यक्षों के साथ समन्वय करके और इस तरह का प्रयास किया है कि गुणवत्ता, शोध की गुणवत्ता, पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता, स्टूडेंट फीडबैक, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करके, विश्लेषण करके और उसको ठीक करें। जिन बिंदुओं पर हम कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में कमज़ोर हैं, हमारी वीकनेस हैं, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हमने एक लक्ष्य तय किया है, एक हमारा उद्देश्य है कि हम अगली बार जब भी नेक की टीम आएगी हम A ग्रेड हमें मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या लगता है सर, इस वक्त जो वर्तमान परिदृश्य है, अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें या खासतौर पर मध्य भारत की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पत्रकारों की जो संख्या है उसमें युवाओं का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। युवा पत्रकार को कहाँ पर संजीदा होना ज़रूरी है और कहाँ पर संवेदनशील होना ज़रूरी है, इस पर आपकी क्या विचार हैं, इस पर आपका क्या एक्सपर्ट कमेंट है? नहीं, देखिए, पत्रकारिता का जो पेशा है, जो प्रोफेशन है, वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और यहाँ संवेदनशील होना तो बहुत ज़रूरी है और जिम्मेदारियों के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक शब्द है जो विकास भी कर सकता है और शब्द ही विनाश भी कर सकता है। एक आपका सेंटेंस देश में माहौल को अच्छा कर सकता है और खराब भी कर सकता है। तो जिम्मेदारी का भाव तो पत्रकारिता में बहुत ज़रूरी है और सबकी निगाहें मीडिया के ऊपर रहती है कि उन आशाओं की आशा भरी निगाहें रहती हैं, उनकी आशाओं को, उनकी आकांक्षाओं को। देखिए, व्यक्ति जब निराश हो जाता है, कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता है, तो आखिर में वो मीडिया के पास जाता है और मीडिया ने कई बार ऐसे मुद्दों पर न्याय दिलवाया है। एक आखिरी सवाल, बड़ा जाहिर सा सवाल है और बहुत वाजिब कहा जाएगा इस दौर में, गुरु शिष्य परंपरा। ऐसा कहा जाता है कि पुरातन काल से, प्राचीन काल से गुरु शिष्य की जो के बीच जो एक पवित्र रिश्ता होता है उसके अपने एक अलग मायने होते हैं, उसकी अपनी एक अलग परिभाषा होती है। वर्तमान दौर में सर आप क्या पाते हैं, कहाँ पर छात्रों को अनुशासन का सबक सिखाने की भी ज़रूरत है और गुरु शिष्य परंपरा कायम रहे? जो तमाम मूल्य की बात आपने कही, जो तमाम मूल्यों की बात करें, संस्कार की बात करें, संस्कृति की बात करें, वो भी कायम रहे। कहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा को ठेस पहुँची है और कहाँ पर इस परंपरा को कायम रख पाने में हम जो है अपने आप को कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु की बात कही गई है, मतलब गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है। परंतु कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षक हैं, हम गुरु हैं, हम में भी कुछ कमियां आई हैं और हमारे आदर सम्मान में जो कमी आई है उसके लिए विद्यार्थियों के साथ हम भी जिम्मेदार हैं। एक शिक्षक को बहुत ही अच्छा, मूल्यवान और ऐसा होना चाहिए जो एक रोल मॉडल बने विद्यार्थी के लिए, ऐसा शिक्षक होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर ऐसा शिक्षक होगा तो विद्यार्थी सम्मान अपने आप देंगे।
विद्यार्थियों में भी थोड़ी कमी आई है, उनको इस तरह की शिक्षा प्रशिक्षा मिले जिससे कि वो अपने गुरु का सम्मान करें। अनुशासन तो विद्यार्थी जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर अनुशासन है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर सिटी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि जो सपना आपने संजोया है आने वाले आधुनिक भारत में मीडिया जगत में युवाओं की भूमिका का, वो ज़रूर पूरा हो और हमारे देश के कलमकार इसी तरीके से मध्य प्रदेश और ख़ास तौर पर मध्य भारत का नाम ऊंचा करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। ये थे डॉक्टर मान सिंह परमार, जो कि मीडिया गुरु के तौर पर न केवल मध्य भारत बल्कि पूरे देश भर में अपनी पहचान रखते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज के युवा पत्रकारों को शब्दकोश तैयार करने की ज़रूरत है और ग्लैमर की चकाचौंध से ज़रा परहेज करने की भी ज़रूरत है। सिटी न्यूज़ के खास सेगमेंट कैंपस टॉक में इस बार इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी शिक्षा जगत की एक और जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए सिटी न्यूज़। नमस्कार।